हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। तो हम इतने दिनों से क्लास नहीं डाल रहे थे, आज थोड़ा क्लास डाल रहे हैं। आज से क्लास रेगुलर होगा और क्लास हम डाल रहे हैं क्लास टेंथ के भारतीय वन विज्ञान का अंतिम चैप्टर, 9th चैप्टर या 8th चैप्टर है, पर्यावरण और हम। तो बिना समय की देरी किए हुए हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई की ही बात करते हैं। तो आज से रेगुलर क्लास डाला जाएगा। तो हम पढ़ के आ रहे हैं पर्यावरण और हम। पर्यावरण हम के सारे थ्योरी दिए जाएंगे, आप लोग इसको नोट साथ साथ बनाते जाइएगा और भारतीय वन विज्ञान का हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सब चीज करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते जाइएगा और आज से क्लास एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम, पर्यावरण और हम। तो पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण कहते किसको है? तो पर्यावरण का पर्यायवाची शब्द होता है वातावरण। पर्यावरण का पर्यायवाची शब्द होता है वातावरण। तो पर्यावरण कहते किसको है? तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण, पहले पर्यावरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण कहते किसको? तो पर्यावरण ग्रीक भाषा, पर्यावरण का इंग्लिश में नाम होता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट जो है ग्रीक शब्द इन्वायरन से लिया गया है। ग्रीक शब्द इन्वायरन से लिया गया है, इन्वायरन, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? जिसका अर्थ होता है चारों ओर का परिवेश। चारों ओर का परिवेश, चारों ओर का परिवेश। अर्थात पर्यावरण किससे बना है? तो पर्यावरण इंग्लिश शब्द, पर्यावरण का इंग्लिश शब्द होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ग्रीक शब्द इन्वायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का परिवेश। अर्थात हमारे चारों ओर के परिवेश जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा एक बार और हम क्या बताए दोस्तों? तो पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर के परिवेश जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आप लोग लिखते ही जाइएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह प्रभावित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। आप जैसे किसी जीव को ले लीजिएगा, किसी जीव के चारों ओर का घटक, जैसे मान लीजिए मानव को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानव को ही ले लेते हैं, हम मानव को ले लेते हैं। तो मानव के इसके चारों ओर में क्या है? दो ही चीज हम देखते हैं, या तो जैविक घटक को देखते हैं या अजैविक घटक को देखते हैं। जैविक या अजैविक घटक को देखते हैं। अब जैविक घटक में कौन कौन शामिल है? तो जैविक घटक में सारे समस्त जीव मंडल शामिल है। जैविक घटक में समस्त जीव मंडल शामिल है। जीव मंडल मतलब यानी कि जैविक घटक बोलते किसको है? सजीव जीव। जैविक घटक यानी कि सभी सजीव इसके अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक निर्जीव, सभी निर्जीव इसके अंदर आते हैं, तो मानव को ही हम देखें तो मानव के चारों ओर जैविक और अजैविक घटक जो उसे किसी न किसी तरह प्रभावित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो इसका दूसरा परिभाषा, ये परिभाषा तो हम बहुत पढ़ते आए हैं कि हमारे चारों ओर उसके परिवेश जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण। मगर दूसरा परिभाषा भी थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा परिभाषा क्या बोलता है पर्यावरण का? पर्यावरण का दूसरा परिभाषा क्या होता है? तो पर्यावरण का दूसरा परिभाषा होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव, चाहे चींटी हो, कोई भी जीव हो, उसे उसके चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के जैविक घटक पाए जाते हैं,
उसके चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के जैविक घटक पाए जाते हैं जो उसे वृद्धि करने योग्य बनाता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम पर्यावरण की कुछ अलग परिभाषा जान लेते हैं। पर्यावरण की ये परिभाषा तो हम लोग जानते ही है कि हमारे चारों ओर के वे परिवेश जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें किसी न किसी तरह प्रभावित करते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। मगर पर्यावरण का कुछ अलग परिभाषा हम जान लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण उसे कहते हैं कि हमारे चारों ओर किसी भी जीव या हमारे किसी भी जीव के चारों ओर के जैविक या अजैविक घटक जो जीवों को वृद्धि करने योग, जो जीवों को क्या करने योग, वृद्धि करने योग, चलने योग और अंत तक मृत होने योग बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। जो बोलते हैं कि हमने क्या कहा परिभाषा कि पर्यावरण वो पदार्थ हैं, ये वे घटक, पर्यावरण उसको कहते हैं जो किसी जीव के चारों ओर के जैविक और अजैविक घटक, किसी भी जीव के चारों ओर के जैविक और अजैविक घटक, किसी भी जीव, क्या बोले हम, किसी भी जीव के चारों ओर के घटक कितना है, जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक, किसी भी जीव के चारों ओर के जैविक और अजैविक घटक जो उसे वृद्धि करने योग, जो उसे क्या करने योग, वृद्धि करने योग, चलने फिरने योग और अंत तक मृत होने योग्य बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण इजकल टू जलमंडल, पर्यावरण इजकल टू जलमंडल प्लस स्थलमंडल, पर्यावरण इजकल टू जलमंडल प्लस स्थलमंडल प्लस वायुमंडल और प्लस जैवमंडल। इन सभी को ही तो हम पर्यावरण कहते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से ही पर्यावरण कहते हैं। अर्थात पर्यावरण में जल शामिल होना चाहिए, स्थल शामिल होना चाहिए, वायु शामिल होना चाहिए, जैवमंडल शामिल होना चाहिए। तो पर्यावरण में समस्त चीज, कुछ भी चीज अलग है दोस्तों, कुछ भी चीज अलग नहीं, पर्यावरण में हर एक चीज शामिल है। ये भी जलमंडल शामिल है, जलमंडल पूरा जल, महासागर हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, सब जलमंडल शामिल है। स्थल मंडल में क्या हो गया, भूमि, मृदा, पठार, ये सब स्थल मंडल में आ गया। उसके बाद वायुमंडल में क्या क्या हो गया, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस, जितना भी गैस है वायुमंडल में आ गया। जीव मंडल में सारे सजीव जीव मंडल में आ गया। तो इसमें कुछ छूटा, पर्यावरण से कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों। कुछ पर्यावरण से क्या, पर्यावरण से कचरा अलग है, नहीं, पर्यावरण से कचरा नहीं अलग है, कुछ भी चीज पर्यावरण से कुछ भी चीज अलग नहीं। कुछ पर्यावरण से सिगरेट अलग है, सिगरेट नहीं, कुछ भी अलग नहीं। यानी कि पर्यावरण में के बिना जीवों की उत्पत्ति, जीवों का जिंदा रहना संभव है नहीं। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो कोई भी जीव का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हमारा ये शरीर किससे मिलता है, हमें वंशानुक्रम से मिलता है, वंश से हमारे ये शरीर प्राप्त होता है। मगर इस शरीर को वृद्धि करने योग्य पर्यावरण ही बनाता है, इस शरीर को आगे बढ़ाने योग्य पर्यावरण ही बनाता है। इसलिए पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है, तो पर्यावरण में हम देखें कि पर्यावरण, आप पूछेगा पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के 2 घटक ही होते हैं। पर्यावरण के 1986 में जो अधिनियम दिया गया पर्यावरण के वैज्ञानिकों द्वारा, पर्यावरण विद के द्वारा जो अधिनियम दिया गया 1986 में पर्यावरण अधिनियम दिया गया, उसमें मुख्य घटक जो है पर्यावरण का मुख्य घटक पर्यावरण का मुख्य घटक 2 ही लिया गया। कौन कौन, पहला है जैविक, मुख्य घटक 2 ही लिया गया, जैविक घटक या प्रकार, समझिए घटक या प्रकार उसी को बोलते हैं। तो मुख्य घटक 2 ही, जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक।
जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में समस्त जीव यानी कि सजीव चीज को जैविक घटक बोलते हैं। सजीव, इसमें सजीव और इसमें निर्जीव। इसमें कौन शामिल है? निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव यानी कि जैविक घटक मतलब सजीव, अजैविक घटक मतलब निर्जीव। और सजीव में क्या क्या? सजीव में जंतु, सारे जंतु आ जाएंगे, सारे जंतु, मानव, सारे जंतु आ गया। तो मानव तो इसमें छोटा कहाँ, मानव भी आ गया, नहीं, कुत्ता बिल्ली से लेकर जानवर सब आ गया। और निर्जीव में क्या? जैसे भूमि हो गया, नहीं, मृदा हो गया, पठार हो गया, मृदा हो गया, पठार हो गया, उसके बाद पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, जल हो गया, समुद्र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। सब किसके अंतर्गत? अजैविक घटक के अंतर्गत। तो मुख्य घटक या मुख्य प्रकार कौन? जैविक घटक और अजैविक घटक। एक बात ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि पर्यावरण को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इस सुविधा के अध्ययन के अनुसार, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन करना आसान हो इसकी दृष्टि से हम पर्यावरण को इस प्रकार बांटते हैं। मगर पूछेगा पर्यावरण विभाजित है कि अविभाजित? तो अविभाजित। पर्यावरण विभाज्य है या अविभाज्य? तो अविभाज्य। पर्यावरण को हम बांट नहीं सकते हैं, मगर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पर्यावरण को बांट बांट के, खंडों में बांट बांट के पढ़ते हैं। 1986 में जो अधिनियम दिया गया उसमें मुख्य घटक दो ही, जैविक और अजैविक। लेकिन इसके अलावे आधुनिक पर्यावरणविद है, उसने दो घटक और दिए, दो घटक क्या क्या दिए? पहला दिए ऊर्जा का घटक, दो घटक और, ये तीसरा नंबर पे हो गया ऊर्जा का घटक, ऊर्जा का घटक। और चौथा हो गया सांस्कृतिक घटक, सांस्कृतिक घटक। इस प्रकार पर्यावरण के कितने घटक हो गए? पर्यावरण के कुल 4 घटक हो गए। पहला क्या था? जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक, चौथा है सांस्कृतिक घटक। ऊर्जा घटक में ताप शामिल है, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश शामिल है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि पर्यावरण को गतिशील बनाने के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश बहुत आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पर्यावरण गतिशील नहीं होगा। जैसे मान लो आज हमारे ये शरीर मिला है, हमारे पूर्वज वर्षों से ये गर्मी ठंडी झेलते आया, तब हमको ये शरीर प्राप्त हो गया। और ये शरीर जो है हमें आधुनिक जो अभी अभी गर्मी चल रहा है इसको झेलने के लिए ये शरीर हमें तत्पर बनाता है। तो ये सब क्या करता है? सूर्य का प्रकाश ही अगर नहीं रहेगा तो पर्यावरण गतिशील ही नहीं होगा। पर्यावरण हमेशा गतिशील रहता है। पूछेगा पर्यावरण गतिशील रहता है कि बदलते रहता है? तो पर्यावरण हमेशा गतिशील रहता है, पर्यावरण एक समान नहीं रहता। उदाहरण के लिए एक समय में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? हमारे पूर्वज कुछ अलग तरह से रहते थे, आज हम लोग ऐसे कुछ अलग तरह से रह रहे हैं, शर्ट पैंट कपड़ा सब लगा कर रह रहे हैं। उस समय में मनुष्य जो है छाल, वस्त्र में छाल का उपयोग करता था। मनुष्य जो है, जितना भी मनुष्य वस्त्र में जानवरों की छाल, पत्ता वगैरह सब, पेड़ों की वृक्ष के छाल इत्यादि सब का प्रयोग करता है। मगर आज धीरे धीरे मॉडर्न युग में देखिए कितना बदल गया। तो पर्यावरण हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। पर्यावरण हमेशा गतिशील रहता है, बदलते रहता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ऊर्जा घटक में क्या शामिल किया गया? ऊर्जा घटक में ताप और प्रकाश शामिल किया गया। और सांस्कृतिक घटक में आर्थिक संपत्ति, जितना भी आर्थिक चीज है उसको सांस्कृतिक घटक में शामिल किया गया। और ये सांस्कृतिक घटक ही क्या है? सांस्कृतिक घटक क्या है? मानव निर्मित घटक। अगर पूछेगा कौन घटक मानव निर्मित है? सांस्कृतिक घटक क्या है? मानव निर्मित घटक है। सांस्कृतिक घटक ही क्या है? मानव निर्मित घटक है। सांस्कृतिक घटक को थोड़ा और हम चर्चा कर लेते हैं। सांस्कृतिक घटक क्या है? सांस्कृतिक घटक, सांस्कृतिक घटक में हम बोले थे, सांस्कृतिक घटक में क्या क्या शामिल है? ये मानव निर्मित होते। पहला तो क्या? ये मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। सांस्कृतिक घटक क्या होते हैं? मानव निर्मित। दूसरा, इसमें किस किस को शामिल किया गया? इसमें किस किस को शामिल किया गया? अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक को। उसके बाद अगला है अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक को और सांस्कृतिक को।
सांस्कृतिक को भी इसमें शामिल किया गया। और ये कौन घटक है? सांस्कृतिक घटक मानव निर्मित घटक है। इस प्रकार पर्यावरण के कुल कितने घटक हो गए? 4 घटक हो गए। पहला घटक हो गया जैविक, दूसरा हो गया अजैविक, पहला घटक क्या हो गया? जैविक। पर्यावरण के 4 घटक हो गए, पर्यावरण के 4 घटक हो गए, 4 घटक हो गए। पहला क्या हो गया? पहला हो गया जैविक, जैविक घटक। दूसरा हो गया अजैविक घटक, दूसरा क्या हो गया? अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया ऊर्जा का घटक, ऊर्जा घटक। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया इसमें दोस्तों एक गलती लिखा गया था, सांस्कृतिक घटक या संस्कृति, इसमें संस्कृति को शामिल किया गया, यहाँ पे संस्कृति को शामिल किया गया। तो कितना होता है? 4 घटक होता है। पहला होता है जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक और सांस्कृतिक घटक। क्या होता है? सांस्कृतिक घटक। और सांस्कृतिक घटक कौन सा है? यही मानव निर्मित है। यही क्या है? पूछेगा मानव निर्मित घटक कौन है? तो मानव निर्मित या कृत्रिम घटक सांस्कृतिक घटक। जैविक घटक में क्या शामिल है? अजैविक घटक में क्या शामिल है? ऊर्जा घटक में क्या शामिल है? सांस्कृतिक घटक में क्या शामिल है? ये सब हम बता ही दिए। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ पर्यावरण में हम पढ़ेंगे, तो कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण में अगर हम पर्यावरण को बुक को उल्टा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज, जाति, समुदाय, आबादी, इसके बारे में हमको देखने को मिलेगा। तो हम जाति किसे कहते हैं, आबादी किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला हेडिंग लाइन डालिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है जाति। पहला क्या है? जाति। जाति को इंग्लिश में एस्पेसीज कहते हैं। जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्पेसीज। जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्पेसीज। आप लोग जाति के बारे में भिन्न भिन्न तरह की अवधारणा बनाया कि ये मंडल है, ये दुसाध है, ये चमार है, ये कोयली है। नहीं, तो ये सब जाति नहीं है। ये सब तो मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बांट दिया। ये जाति नहीं है। जाति उसको बोलते हैं, एक ही प्रकार के जीव। हम जाति का परिभाषा लिख रहे हैं। जाति किसको बोलते हैं? एक ही प्रकार का जीव जो दिखने में क्या हो? आप लोग लिखते जाइएगा। जो दिखने में एक समान हो, तथा प्रजनन करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करे, उसे ही क्या कहते हैं? जाति। यहाँ पे जाति मतलब ये एक जाति हो जाता है कैटेगरी, एक होता है जाति स्पेसीज। तो ये ध्यान दीजिएगा, जाति किसको बोलते हैं? एक ही प्रकार का जीव जो दिखने में एक समान हो तथा प्रजनन करके अपने अपने समान जीव भी उत्पन्न करे, उसे ही क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दोस्तों? जाति। तो जाति जैसे मान लीजिए जैसे में मानव एक अलग जाति हो गया, मनुष्य एक अलग जाति हो गया, कुत्ता एक अलग जाति हो गया, बिल्ली एक अलग जाति हो गया। जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ एक अलग जाति हो गया। नहीं, आम का पेड़ एक अलग जाति हो गया।
आम का पेड़ एक अलग जाति हो गया, आम का पेड़ एक अलग जाति हो गया, नींबू का पेड़ एक अलग जाति हो गया। तो मतलब इतने सारे सब अलग अलग जाति हो गए। इसको मानव, सारे मानव एक ही जाति है, तो मानव एक अलग जाति, कुत्ता एक अलग जाति, बिल्ली एक अलग जाति, बरगद का पेड़ एक अलग जाति, पीपल का पेड़ एक अलग जाति, तो सारे जैसे भेड़िया एक अलग जाति, शेर एक अलग जाति, नहीं तो सभी अलग अलग, इसको हम जाति बोलते हैं। यानी कि प्रजनन करके जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करे उसे ही जाति कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जाति। यानी कि जाति किसे कहते हैं? स्पेसीज किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के जीव जो दिखने में एक समान हो तथा प्रजनन करके अपने जैसे जीव ही उत्पन्न करे, उसे ही क्या कहते हैं? जाति। उसे ही क्या कहते हैं? जाति। अब नेक्स्ट है आबादी। आबादी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। आबादी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? पॉपुलेशन किसको बोलते हैं कि अगर हमको आबादी जानना पड़ेगा तो हम जानते हैं किसी मतलब समय, पहले हमको समय की जानकारी, उसके बाद क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए और उसके बाद जाति की जानकारी होना चाहिए, तभी हम आबादी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमको पटना की आबादी पूछेगा, तो पटना की आबादी पूछेगा तो पटना में पूछेंगे कि किस समय की आबादी, पटना में पूछेंगे कि किस समय की आबादी की बात कर रहे हैं। अगर समय हो जाएगा तो किस क्षेत्र में, पटना में अलग अलग जगह है, पटना में अलग अलग जगह है, उस जगह में कहाँ की आबादी पूछ रहे हैं। उसके बाद जाति, कौन जाति की आबादी पूछ रहे हैं, कौन जाति की आबादी पूछ रहे हैं, तो ये सब तय करना पड़ेगा। यानी कि हमको कोई, मान लीजिए हमको कोई बिहार का किसी गांव की आबादी पूछेगा, तो बिहार में मान लीजिए हमको दरभंगा की आबादी पूछेगा, दरभंगा में पूछेगा कि दरभंगा की आबादी बताइए, कोई अब पूछेगा कि आबादी बताइए, तो ऐसे ही थोड़ी बता देंगे, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो किस समय की आबादी, दरभंगा में 1990 के, 1980 के, 1910 के, कि अभी 2025 की आबादी पूछ रहे हैं, ठीक ना। क्षेत्र में दरभंगा में कौन, मौलागंज के, कि रामगंज के, कि करमगंज के, किस क्षेत्र की जानकारी बता रहे हैं। और दूसरा किस जाति के, उसमें किस जाति, मानव जाति के, कुत्ता के, जानवर के, पेड़ के, किस जाति की आबादी बता रहे हैं। तो ये सारे हम बता देंगे, तभी हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आबादी के बारे में, तभी हम आबादी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आबादी का इस प्रकार से परिभाषा हो गया किसी खास क्षेत्र में। आबादी का इस प्रकार से परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी खास क्षेत्र में आबादी का परिभाषा हो जाएगा इस प्रकार। आबादी का परिभाषा हो जाएगा, आबादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। इस प्रकार आबादी का परिभाषा हो जाएगा किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, किसी खास समय में, किसी खास समय में, वहां पर उपस्थित, किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में, वहां पर उपस्थित किसी एक जाति के संख्या को ही उपस्थित किसी एक जाति की संख्या को ही आबादी कहते हैं। को ही क्या कहते हैं दोस्तों? आबादी। को ही आबादी कहते हैं। को ही क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। आबादी किसे कहते हैं? आबादी जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? पहले हमको समय के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्षेत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए और जाति के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना, तब तक आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। और क्लास 10th बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में इसे प्रत्येक वर्ष 1 से 2 नंबर पूछा ही जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।